नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 14 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। चारा हम खाएं, भाईचारा तुम खा जाओ, मांझी का लालू तेजस्वी पर तंज। पुण्य कांड पर राहुल गांधी की संवेदना, पीड़ित परिवार से की बात, मदद का भरोसा। तेजस्वी की बौखलाहट बता रही है कि हार का सच, नीरज का तंज। सूत्र को मूत्र समझते हैं, चुनाव आयोग पर तेजस्वी का तीखा हमला। बालू की बोरियों से नहीं रुकेगा खतरा, ग्रामीणों ने जताई चिंता। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चारा हम खाएं, भाईचारा तुम खा जाओ, मांझी का लालू तेजस्वी पर तंज। जी हां, केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए एक विवादित बयान और पोस्ट साझा की। लालू यादव और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए मांझी ने कटाक्ष किया। हम चारा खाएं, तुम भाईचारा खा जाओ, और इसे जंगल राज की वापसी का संकेत बताया। उनका इशारा साफ था कि लालू ने अपने बेटे तेजस्वी को वही पुराना जंगल राज वाला रास्ता अपनाने का संदेश दे दिया। मांझी की इस टिप्पणी ने बिहार की सियासत में गर्मी ला दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुण्य कांड पर राहुल गांधी का संवेदना, पीड़ित परिवार से की बात, मदद का भरोसा। जी हां, पुण्य में 5 लोगों की नृशंस हत्या और फिर उन्हें जलाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। इस जघन्य मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर संवेदना जताई। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी भी ली। उनकी यह पहल पीड़ितों को सहारा देने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक भावुक संदेश मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी की बौखलाहट बता रही है हार का सच, नीरज का तंज। जी हां, भाजपा नेता नीरज कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उनकी नकारात्मक राजनीति को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर तेजस्वी अपनी बौखलाहट और हार का हताशा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही असली जज होती है और बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूत्र को मूत्र समझते हैं, चुनाव आयोग पर तेजस्वी का तीखा हमला। जी हां, बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम जोड़ने को लेकर चुनाव आयोग पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, ऐसे सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, यानी ऐसे अपशिष्ट जो दुर्गंध फैलाता है। इस बयान के जरिए तेजस्वी ने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाए। उनके इस बयान ने सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालू की बोरियों से नहीं रुकेगा खतरा, ग्रामीणों ने जताई चिंता। जी हां, मधुरापुर स्थित बोल्डर घाट रिंग बांध पर कटाव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन केवल बालू की बोरियों डालकर खानापूर्ति कर रहा है, जबकि तेज धार के सामने यह उपाय नाकाफी है। अयोध्या घाट की दिशा में से आ रही गंगा की तेज धारा सीधे रिंग बांध से टकरा रही है, जिसके इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने ठोस और स्थायी समाधान की मांग करते हुए प्रशासन को जल्द कार्रवाई की चेतावनी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1% वोटर गायब तो लोकतंत्र खतरे में, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग पर हमला। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज चुनाव आयोग पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कुल 7.90 करोड़ वोटर हैं और अगर सिर्फ 1% वोटरों का नाम भी लिस्ट से काटा गया तो करीब 7.90 लाख मतदाता बाहर हो जाएंगे। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है, क्योंकि 2020 में 35 सीटों पर जीत हार का अंतर सिर्फ 3251 वोट था, जो अब हर विधानसभा में नाम काटने की औसत संख्या बन रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया और चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बेगूसराय से पकड़ा गया आरोपी। जी हां, समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को बेगूसराय के तेगड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद मिराज के रूप में हुई। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और कॉल ट्रेसिंग के मदद से उसे ट्रैक किया। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी और जांच में तेजी लाई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव की सीट शेयरिंग पर सलाह, महागठबंधन में सन्नाटा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव ने महागठबंधन को सीट शेयरिंग पर ठोस रणनीति बनाने की सलाह दी। पप्पू ने संकेत दिया कि समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो गठबंधन को नुकसान हो सकता है। हालांकि उनकी सलाह पर अब तक महागठबंधन की ओर से किसी भी दलीय नेता की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्यवसाय की सुरक्षा के लिए सरकार बदलना जरूरी, भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। जी हां, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में छोटे व्यवसायियों की बदहाली और बढ़ते कॉर्पोरेट दबाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार व्यवसायियों की सुरक्षा करने में विफल रही है और कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने छोटे और मध्यम व्यवसायियों से एकजुट होने की अपील करते हुए श्रम कानूनों में हो रहे बदलावों का विरोध करने को कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस स्थिति से निजात पाने के लिए बिहार में सरकार बदलना अब जरूरी हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रफीगंज विधानसभा 2025 आरजेडी के लिए चुनौतीपूर्ण लड़ाई, एनडीए ने कसी कमर। जी हां, रफीगंज विधानसभा सीट से एक बार फिर बिहार की सियासत का हॉटस्पॉट बन गई है। 2020 में आरजेडी ने यहां वापसी की थी, लेकिन 2025 के चुनाव में सीट बचा पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू, बीजेपी और अन्य सहयोगी दल यहां फिर से अपना खोया जनाधार पाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुआ विधानसभा 2025 बीजेपी से वापसी लेने के बाद अब आरजेडी की अग्नि परीक्षा। जी हां, गया जिले के चर्चित गरुआ विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 2020 में राजद ने इस सीट पर वापसी करते हुए भाजपा से ये सीट छीन ली थी, लेकिन इससे पहले 2010 और 15 में भाजपा ने यहां लगातार जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गुरुआ हमेशा से ही कड़े मुकाबले का गवाह रहा है। 2025 में एक बार फिर बीजेपी बनाम आरजेडी का सीधा टक्कर देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेहरी विधानसभा 2025 सिर्फ 464 वोटों से हारी थी बीजेपी, अब वापसी को तैयार, मुस्लिम दलित वोट निर्णायक। जी हां, बिहार की डेहरी विधानसभा सीट इस बार भी बेहद रोचक मुकाबले का गवाह बनने जा रही है। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 464 वोटों से सीट हार गई थी, जिससे उसे गढ़ होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा। अब 2025 में बीजेपी हर हाल में वापसी की तैयारी में जुटी हुई है। राजद, भाजपा और वाम दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का अंदेशा है, लेकिन जीत का असली रास्ता मुस्लिम और दलित वोट बैंक से होकर गुजरता है। ये तबका या निर्णायक भूमिका में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार वोटर लिस्ट में बड़ा खुलासा, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल 1 अगस्त से होगी जांच। जी हां, बिहार की मतदाता सूची को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के नागरिकों के नाम शामिल पाए गए हैं। ये मामला चुनाव की निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आयोग ने 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक सघन जांच अभियान चलाने की तैयारी की है। इस दौरान ऐसे सभी संदिग्ध नामों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी और यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बेकाबू अपराध, एनडीए में मतभेद, डिप्टी सीएम ने ही पुलिस पर उठाए सवाल, सीएम मौन। जी हां, बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर अब एनडीए के भीतर से ही आवाजें उठने लगी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल करते हुए कहा है कि प्रशासन की कमजोरी के चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उनका यह बयान राज्य सरकार की आंतरिक सहमति को उजागर करता है। जहां जनता कानून व्यवस्था को लेकर नाराज दिख रही है, वहीं खुद सरकार के शीर्ष नेता जिम्मेदारी से किनारा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर अब साइलेंट है, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाया हुआ है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। फर्जी अंगूठा, फर्जी हस्ताक्षर, तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची पर उठाए सवाल, 80% फॉर्म जमा होने के दावे को बताया भ्रामक। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी बवाल तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग के इस दावे को सिरे से खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि अब तक 80% फॉर्म जमा हो चुके हैं। तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जमीनी स्तर से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जिनके अनुसार कई बीएलओ बिना मतदाता की जानकारी या सहमति के फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर फॉर्म अपलोड कर रहे हैं। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर